तो गाइज आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 5 दिसंबर, फ्राइडे का दिन, हफ्ते का लास्ट दिन, और निफ्टी एक बार फिर से 26,000 के ऊपर उछल के बंद हुआ है। तो उसके पीछे देखें तो आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी और फिर से एक बार रेट में कटौती हुई है 25 बीपीएस पॉइंट की। तो यहाँ पर अभी कुल मिला के 2025 में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। तो ये आज की जो कटौती है, इससे हो सकता है होम लोन और जो है वो चिप हो जाए, और जो रियलिटी मार्केट है उसमें तेज़ी हमें देखने को मिले। तो जो स्टॉक्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो 25 बीपीएस पॉइंट कटौती होने से मार्केट में और भी पैसा आएगा बैंक के थ्रू। तो हो सकता है यहाँ पर ख़रीदारी भी हमें ज़्यादा देखने को मिले। तो इस वजह से आज मार्केट में उछाल देखने को मिला है। तो सबसे पहले निफ्टी का 5 मिनट का अगर चार्ट देखें तो 152 पॉइंट की बढ़त निफ्टी में देखने को मिली। वही बैंक निफ्टी में 488 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। तो जो आरबीआई का डिसीजन था वो मार्केट को अच्छा लगा है। तो फिलहाल ये इसका रिएक्शन है जो आरबीआई ने डिसीजन लिया है। सबसे पहले 5 मिनट का अगर चार्ट देखें तो निफ्टी ओपन हुआ ब्रेकआउट लेवल के पास, यहाँ से ऊपर गया, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट के पास पहले तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, दोबारा से जब ऊपर गया सेकंड टारगेट को भी तोड़ा और एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है 10 से 10:30 बजे तक का, यहाँ पर वो डिसीजन का कमेंट्री हुआ था आरबीआई की तरफ से, तभी ये उछाल और क्विकली एक डाउन साइड फिर एक अपसाइड हमें देखने को मिला था, जिगजैग पैटर्न। तो जो लेवल्स मार्क किए थे अच्छे से काम करते हुए नज़र आए। अभी वीक ख़त्म हो चुका है, तो सबसे पहले एक बार वीकली चार्ट को एनालिसिस करते हैं, फिर बाद में डेली चार्ट और मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हमने देखा कुछ वीक पहले दो रेड कैंडल्स बनी थी जिसका टेल काफ़ी ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ा था कंपेयर टू बॉडी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बेयर्स का यहाँ पर जो लेवल है यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि यहाँ से कुछ भी एक डाउनफॉल आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक हमें एक डाउनफॉल देखा, 25,300 तक निफ्टी पहुँच चुका था, और यहाँ से फिर निफ्टी ने जो बाउंस बैक किया तो उसने एक लाइफ टाइम हाई लगा दिया 26,325 का। तो अभी इस वीक का ये कैंडल है, ये हैमर कैंडल जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब भी ये अप ट्रेंड में आता है तो इसे हैमर कैंडल नहीं, इसे हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक कहा जाता है। लेकिन अभी ये सिर्फ सिग्नल है, ये पैटर्न कंप्लीट होने में इसको हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक कहने में, जैसे आप इस पिक्चर में कह रहे देख पा रहे हैं, तो ये पैटर्न कंप्लीट होने के लिए इसका जो ये लो है ना, ये तोड़ना ज़रूरी है। और इसके नीचे कोई अगर रेड कैंडल बनती है इस तरह से, तो हम कह सकते हैं ये कंप्लीट पैटर्न है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक का। तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है जब अप ट्रेंड में इस तरह का हैमर जैसा कोई कैंडल बनता है, तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए, जब इसका लो ब्रेक होगा तभी। तो फिलहाल निफ्टी तो ऑल टाइम हाई के पास है, नज़दीक है, लेकिन ये जो सिग्नल दे रहा है कैंडल स्टिक, क्या यहाँ से ये फिर से एक बार टुवर्ड साउथ की तरफ आ सकता है? क्योंकि हमने देखा है 26,000 के पास लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा है बार बार, कभी बुल्स हावी हो रहे हैं कभी बेयर्स हावी हो रहे हैं। तो ये सिग्नल है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल कोई भी अगर करेक्शन आता है तो पहला जो सपोर्ट होगा ये 25,400 के पास होगा, यानी कि ये पिंक लाइन, हमने देखा इस पिंक लाइन को किस तरह से ये सपोर्ट का काम करती है। जब करेक्शन आता है ऊपर की तरफ से इसके पास आता है, सपोर्ट लेके बाउंस बैक होता है। तो पहला सपोर्ट इमीडिएट वीकली चार्ट के हिसाब से 25,400 का होगा, और ऊपर रेजिस्टेंस 26,300 का होगा। और हमने यहाँ पर लास्ट वीक भी ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल होता है उसको भी हमने ड्रॉ करके देखा था कि कहाँ पर नेक्स्ट जो प्रोजेक्शन है वो आ सकता है। तो ये लो, ये हाई और ये लो को पकड़ के हम ड्रॉ करें तो 50% का लेवल अचीव हो चुका है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हमें जो नेक्स्ट टारगेट है 61.8% का 26,251, और उसके ऊपर है 26,505, ये यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिलहाल ये सिचुएशन है वीकली चार्ट का। अभी चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में जैसे कि ये पिंक लाइन है 20 EMA का, इसने ज़बरदस्त सपोर्ट का काम किया है। 3 तारीख को इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, कल इसको पेनेट्रेट किया, और यहाँ से ही आज फिर से एक बार
अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अभी इसको जब तक ये रेड कैंडल जहाँ से ये फॉल आया था 2 तारीख से 1 तारीख से, तो जब तक ये 26,300 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक हम कह नहीं सकते ये बाउंस बैक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। तो फिलहाल एज पर डेली चार्ट, अभी डेली चार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो 26,000 के पास ये पिंक लाइन है। तो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट 26,000 का है। उसके बाद एज पर वीकली चार्ट 25,000 के पास आ रहा था, 25,300 के पास नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा था। तो यहाँ पर ये 2 सपोर्ट लेवल्स है और ऊपर की तरफ 26,300 का रेजिस्टेंस है। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था 100 EMA के ऊपर 20 और 50 का जब भी निगेटिव क्रॉस ओवर होता है तभी एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो ये पैटर्न क्रिएट हुआ था 3 तारीख को और उसके बाद 4 और अभी आज 5 एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। तो आप कई दिनों से हमें अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस पैटर्न के बारे में पता होगा। तो अभी मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा आज के हाई के जस्ट ऊपर होगा, यानी 26,214 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा 26,235 का और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 26,257 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज जहाँ पर इसने पहला रेजिस्टेंस लिया था यानी अराउंड 26,144 के पास, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा 26,123 का और सेकेंड टारगेट बन सकता है ये 20 EMA का पिंक लाइन जो कि 26,097 के आसपास है। तो यह है निफ्टी के लेवल्स मंडे के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, ब्रेकडाउन लेवल के पास ओपन हुआ, स्ट्रेट अवे ऊपर गया, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक किया। ये जो बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है तभी अनाउंस हुआ था रेट कटौती के बारे में और उसके बाद फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट हिट हुआ, फिर कमेंट्री के चलते फिर से नीचे आया और फिर से इसने जंप किया ऊपर की तरफ और जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसी के पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिला। अभी बैंक निफ्टी में मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं इसके लिए 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। ये रहा 1 आवर का चार्ट बैंक निफ्टी का। अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक राइजिंग बॉटम, राइजिंग डब्ल्यू भी इसे कहते हैं, इस तरह का ये यहाँ पर पैटर्न क्रिएट हुआ है और नेक लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया। अभी कोई भी करेक्शन आता है और फिर से अगर ये नेक लाइन के पास आता है तो हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट ले नेक लाइन का और फिर ऊपर की तरफ जाए। तो इस तरह से राइजिंग डब्ल्यू का पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1 आवर के चार्ट में। मंडे के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल आज के हाई के जस्ट ऊपर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 27 नवंबर और 28 नवंबर को रेजिस्टेंस लिया था काफ़ी देर, तो हो सकता है ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करे। यही हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है मंडे के लिए 59,861 का। फर्स्ट टारगेट होगा 59,924 का और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 59,988 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है, जैसा निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस लिया था उसी तरह बैंक निफ्टी में ये यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस लिया था आज बैंक निफ्टी ने 59,609 का। तो ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 59,551 का और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 59,489 का। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। हमारी ऑफ़र के बारे में हमारे वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपको इस ऑफ़र के बारे में पता चल जाएगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.